हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी अगतंत्र की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर इन अ केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग कवर करेंगे। अगर कोई ऐसा केस आता है डॉक्टर के पास जिसमें पॉइजनिंग हो या फिर किसी ने पॉइजन खाया हो, तो उसमें क्या क्या डॉक्टर की ड्यूटीज रहती है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले डॉक्टर की दो तरह से ड्यूटी बनती है। एक मेडिकल कि केयर एंड ट्रीटमेंट टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, कि सबसे पहले तो पेशेंट को केयर करे और उसकी ट्रीटमेंट करे। जो भी सबसे पहले ड्यूटी उसकी यही है कि पेशेंट की जान बचाना। और दूसरी होती है लीगल, कि लीगल वे में डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटीज बनती है। असिस्ट द पुलिस टू डिटरमाइन द मैनर ऑफ द पॉइजनिंग, सबसे पहले तो पुलिस की मदद करे कि कैसे पॉइजनिंग हुई है। नोट द प्रीलिमिनरी particulars of the patient via name, age, sex, occupation, एड्रेस, डेट, टाइम, ब्रॉट बाय होम, आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड हिस्ट्री। कि सबसे पहले जो उसके पर्टिकुलर यानी नाम, उसकी एज, उसकी जेंडर, उसका क्या काम है, क्या एड्रेस है, क्या डेट टाइम है, कौन उसको लेके आया, क्या उसकी बॉडी में मार्क्स है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसकी मतलब किस ड्रग्स खा रहा है वो, क्या उसकी मेडिसिन चल रही है, सब उसके पर्टिकुलर जो प्रीलिमिनरी पर्टिकुलर है उन सबको पहले नोट करे। फिर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड होमोसाइडल पॉइजनिंग द डॉक्टर मस्ट कंफर्म हिज सस्पिशन बिफोर एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन। मतलब अगर होमिसाइडल पॉइजनिंग है, मतलब जो होमिसाइडल पॉइजनिंग होती है, जो मतलब खुद से किसी ने पॉइजनिंग करी है, या फिर खुद से करने के बावजूद, या फिर उसको किसी ने और ने पॉइजनिंग दी है किसी वजह से, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर को क्या अपना ओपिनियन देना चाहिए। ही मस्ट कलेक्ट वोमिटिस एंड यूरिन, सबमिट इट फॉर एनालिसिस। सबसे पहले जो उसने उल्टी कर दी या फिर जो उसका यूरिन है पेशेंट का, उसको एनालिसिस के लिए कलेक्ट करके सबमिट करना चाहिए डॉक्टर को। केयरफुली ऑब्जर्व द रिकॉर्ड एंड सिम्टम इन रिलेशन टू फूड, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए फूड से, उसके जो सिम्टम आ रहे खाने से, जो उसके कलर में चेंज आ रहा है वो, टेस्ट और स्मेल में जो चेंज आ रहा है, और अदर पर्सन अफेक्टेड एट द सेम टाइम, और जो साथ में जो उसके पर्सन थे उनकी जो इफेक्ट पड़ा डॉक्टर को, वो भी ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करना चाहिए सारे फूड सिम्टम वगैरह साथ में कंसल्ट इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस एज अ सीनियर प्रैक्टिशनर, कीप इन्फॉर्म्ड ऑफ द केस। मतलब डॉक्टर को अपने जो सीनियर प्रैक्टिशनर है, मतलब जो उसका सीनियर है, उससे कंफर्म करना चाहिए और उसको केस के बारे में बताना चाहिए। रिमूव द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, अगर जो पेशेंट है वो जो अपने घर पे है, तो सबसे पहले तो उसको हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए कहना चाहिए। और अगर ऐसा पेशेंट मना करता है, पेशेंट रिफ्यूजेस, द डॉक्टर एंगेज नर्सेस ऑफ हिज कॉन्फिडेंस, जो भरोसेमंद उसका स्टाफ है, जो उसके भरोसेमंद उसकी नर्स है डॉक्टर की, उसकी उसको डॉक्टर को लगा देना चाहिए उसकी ड्यूटी में मेडिसिन देने के लिए, फूड, और अलाउ नो वन टू बी विद द पेशेंट अलोन। मतलब अगर पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाता तो डॉक्टर को उसके पास कुछ नर्स रखनी चाहिए, इसकी वजह से मेडिसिन और फूड उसे टाइम टू टाइम दे सके, और वो इंश्योर करें कि पेशेंट के साथ अकेले में कोई भी मिलने ना आए। और डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटीज है। वंस द सस्पिशन इज कंफर्म, अगर पता लग जाए कि हाँ इसने पॉइजन खाया ही खाया है, तो डॉक्टर शुड रिक्वायर द रिमूवल ऑफ द पेशेंट। दोस्तों डॉक्टर को पेशेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप हॉस्पिटल चलें, और अगर विक्टिम अडल्ट है तो डॉक्टर को उसकी कंसेंट के साथ उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिसिन ऑफिसर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू ऑल केसेस पुलिस, टू ऑल द केसेस सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर उसे चेक करने आएगा उसको सारा केस पुलिस के पास बता देना चाहिए, जो उसकी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है वो, वेदर एक्सीडेंटल, चाहे कोई भी केस हो, यानी एक्सीडेंटल हो या सुसाइडल हो या होमिसाइडल हो, अटेंडेड इन द हॉस्पिटल, वो सब क्या हॉस्पिटल में देखा जाएगा। और गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की यही ड्यूटी है कि सारा केस बताए। इफ द प्रैक्टिशनर इज समन्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो प्रैक्टिशनर है यानी जो डॉक्टर है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के थ्रू अगर पूछा जाए, उससे क्वेश्चनिंग की जाए, तो ही इज बाउंड टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इज कम टू द नोटिस। तो डॉक्टर की क्या ड्यूटी बनती है कि उसे प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन दे दे केस की, और ऐसा करे कि जो भी उसने डिटेल इकट्ठी करी है प्रीलिमिनरी या हो या फिर ऑन द स्पॉट डिटेल हो रिगार्डिंग सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, वो सब उसको दे दे। इफ ही कंसील्स द इन्फॉर्मेशन इज लायबल टू प्रोसिक्यूटेड अंडर, अगर ऐसा वो नहीं करेगा या फिर कुछ भी छुपाने की कोशिश करेगा तो प्रोसिक्यूट माना जाएगा, और 200 सेक्शन 202 आईपीसी में 6 महीने की इंप्रिजमेंट और फाइन दोनों हो सकता है। और अगर गलत इन्फॉर्मेशन यानी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो भी गलत देगा, तो इज लायबल टू चार्ज इन सेक्शन 193 आईपीसी, 193 आईपीसी के सेक्शन के अंडर उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अगला आता है, इफ अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर इज कन्फ्यूज्ड दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ होमिसाइडल पॉइजनिंग, अगर जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर उसको पता लग जाए कि होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस है, ही इज बाउंड अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी टू इन्फॉर्म द पुलिस और मजिस्ट्रेट। होमिसाइडल केस में प्रैक्टिशनर की क्या ड्यूटी बनती है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को वो बता दे। नॉन कम्प्लीमेंस, अगर वो नहीं बताएगा तो वो भी एक पनिशमेंट मानी जाएगी, और उसे सेक्शन 176 के अंदर 1 मंथ और 500 रुपए की फाइन दोनों हो सकता है। और अगर गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो सेक्शन 177 आईपीसी उसके थ्रू भी उसे पनिश किया जा सकता है, 6 महीने की जेल और 1000 रुपए फाइन दोनों हो सकता है, अगर वो
होमिसाइडल पॉइजनिंग के बारे में पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं बताता है। If the private practitioner is sure that the patient is suffering from suicidal accidental poisoning, अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर को ये पता लग जाए कि सुसाइडल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का केस है, तो उसे जरूरत नहीं है पुलिस को बताने की। ये सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में कहता है, और इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस को ना ही दे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कमिटेड सुसाइड का अटेम्प्ट होता है। तो इसमें हमें पुलिस को बुलाने की भी ज्यादा जरूरत, डॉक्टर को जरूरत नहीं होती। अगला आता है इफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सीरियस, लेकिन पेशेंट अगर बहुत सीरियस हो जाए, मतलब बिल्कुल मरने जैसे हालत में, ही मस्ट टेक द एडमिट रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन। तो डॉक्टर की क्या फर्ज बनता है कि जो उसकी जो डिक्लेरेशन है मरने की, उससे उसको सब कलेक्ट कर ले, उसको सब रिकॉर्ड कर ले कि मरने की डेथ क्या है, मरने की वजह क्या है, क्या उसने खाया था, वो जो खुद बता दे पेशेंट, वो सब वो भी उसे कलेक्ट करना चाहिए। द पेशेंट डाइज, अगर पेशेंट अब मर जाए, ही शुड नॉट इशू अ डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्टर कोई हक नहीं है डेथ सर्टिफिकेट इशू बनाने का, बट शुड इन्फॉर्म द पुलिस। तो सबसे पहले क्या करे, वो पुलिस को बुलाए, उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। Any opinion about the nature of the poison should be given only after getting the report from the forensic science laboratory। किसी भी प्रकार की कोई भी ओपिनियन देने से पहले नेचर पॉइजन के नेचर के ऊपर, हाँ, डॉक्टर का कोई हक नहीं है कि वो किसी प्रकार का ओपिनियन दे नेचर ऑफ द पॉइजन। तब कब तक, जब तक कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट बन के नहीं आ जाती। जब तक रिपोर्ट बन के आएगी, उसी के आधार पर डॉक्टर अपनी डिक्लेरेशन या अपना ओपिनियन दे सकता है पॉइजन के नेचर के ऊपर। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।